हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आज आप देख रहे हैं सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जीएस के ऊपर एक सीरीज़। और इसमें आज हम बात करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस की 1 जनवरी 2021 में। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन है कि आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे सेवा दल या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जवाब है रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है। प्रगति मैदान, बाटा चौक, आदर्श नगर या इनमें से कोई नहीं। तो आप जवाब याद रखिएगा, प्रगति मैदान। क्वेश्चन हाल ही में हुई घटनाओं पर आधारित हैं, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि दृष्टिहीन लोगों के लिए मनी ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है। आरबीआई, इसरो, आईआईटी दिल्ली या फिर डीआरडीओ। तो आपको नाम से ही दिख रहा होगा, मनी यानी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये ऐप लॉन्च किया है। चौथा क्वेश्चन है बच्चों कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी। यानी इसमें ऑप्शन है अपर्णा यादव, मालावत पूर्णा या अरुणिमा सिंह। तो जवाब आप याद रखिएगा, मालावत पूर्णा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। तो किस संस्था ने ऐसी घोषणा की है। इसरो, डब्ल्यूएचओ, डीआरडीओ और नीति आयोग। तो मिडवाइफ आप समझ ही रहे होंगे, तो ये डब्ल्यूएचओ है, इसका जवाब बी ऑप्शन सही है। फिर छठा क्वेश्चन है बच्चों कि हाल ही में इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। बिहार में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटका में। तो इसका जवाब आप याद रखिएगा, कर्नाटक है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, सातवां सवाल है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था, यानी कौन सा देश टॉप पर रहा था। तो इसका जवाब बच्चों आप याद रखिएगा, इसका जवाब है जापान, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है। जनरल विपिन रावत, एडमिरल करमबीर सिंह और कृष्ण स्वामी नटराजन। तो बहुत फेमस रहा था ये अपॉइंटमेंट। तो इसका जवाब है ए, जनरल विपिन रावत। ये इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों कि किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, शालिनी कक्कर, नेहा अपर्णा या क्रिस्टिनी कोच। तो ये क्रिस्टिन कोच, सी ऑप्शन इसका सही है, तो आप याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। ये भी एक बहुत फेमस अपॉइंटमेंट रहा था इंडिया में। भदौरिया, नरवणे, करमबीर सिंह। तो जवाब आप जानते हैं, मनोज मुकुंद नरवणे। और याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है क्या नाम है बच्चों, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो इस महीने मनाया जाएगा। फिर भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। और बच्चों इसका जवाब इम्पोर्टेंट है फिर से कि 15 जनवरी, 14 जनवरी या 11 जनवरी। तो जवाब याद रखिएगा, 15 जनवरी को मनाया जाएगा, इसी महीने यानी जनवरी में। फिर हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। मुंबई, बेंगलोर या नई दिल्ली। तो इसका जवाब है बेंगलोर, यानी बेंगलुरु में ये आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों के एफएसआई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका या मध्य प्रदेश। तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश, यानी सी ऑप्शन। तो याद रखिएगा, ऐसे ही सवाल आते हैं, लेटेस्ट या रिसेंट के क्वेश्चन है। डॉक्टर एन तिरुमाला नाइक किस राज्य के नए श्रम आयुक्त बने। केरल, त्रिपुरा, मणिपुर या उड़ीसा के। तो आंसर डी है, यानी उड़ीसा के आयुक्त बने हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है 17वां सवाल कि किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अजय जोशी, सुधीर भार्गव या संजय गुप्ता? तो इसका जवाब है संजय गुप्ता, इन्हें सम्मानित किया गया है। और फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन फिर से कौन बने हैं? विनोद कुमार यादव, अनूप कुमार मिश्रा, आदित्य शर्मा या राकेश मखीजा? तो इसका जवाब है विनोद कुमार यादव। याद रखिएगा, रेलवे के क्वेश्चन हैं तो उस तरह के एग्जाम्स में ये इम्पोर्टेंट है। फिर राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना कहाँ शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली या मणिपुर में? तो इस समय तो रिसेंट में जम्मू कश्मीर में ही एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुई हैं, तो इसका जवाब ए जम्मू कश्मीर है। फिर अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर पर बच्चों के ESPN क्रिक इन्फो ODI कप्तान किस खिलाड़ी को चुना गया है? शिखर धवन, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और क्रिस गेल? इनमें से ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, ये बहुत चर्चित रहा था इवेंट। फिर 21वां सवाल है कि किसे ग्लोबल विहार एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुधीर भार्गव, पीयूष जायसवाल या फिर सुनील अरोड़ा? तो इसका जवाब है बी, यानी पीयूष जायसवाल जी को। और फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी 2020 की? मनाली, लेह, शिमला या इनमें से कोई नहीं? तो जवाब है इसका बी, मनाली, लेह में। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि विश्व में ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी या 6 जनवरी को? तो बच्चों इसका जवाब है 4 जनवरी, यानी 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों अगला सवाल है 24वां, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? हैदराबाद, जालंधर या फिर अहमदाबाद? तो इसका जवाब सी है, अहमदाबाद में। और क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25वां सवाल है कि किस देश ने इस्माइल कानी को नया कमांडर नियुक्त किया है? ईरान, इराक, ब्राज़ील या रूस ने? तो आप नाम से भी समझ रहे होंगे, तो ईरान ने ये नियुक्ति की है। फिर उसके बाद 26वां सवाल है बच्चों कि हाल ही में दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किसे बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका जवाब है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर 27वां सवाल बात करें 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडीज अवार्ड किसने जीता है? सुचेता सतीश, कार्तिक सिंह, अर्जुन भट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब है बच्चों ए, सुचेता सतीश। फिर क्वेश्चन नंबर 28, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? भोपाल, देहरादून, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब बच्चों आप याद रखिएगा, जवाब है लखनऊ, यानी सी ऑप्शन सही था। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? अनूप कुमार मिश्रा, सुरेंद्र चंद्र शर्मा और सुनील अरोड़ा? तो इन नामों में से याद रखिएगा सुरेंद्र चंद्र शर्मा को इन्हें बनाया गया है। और फिर 30वां सवाल है, जो आखिरी सवाल है कि मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता था? ये 4 ऑप्शन है और इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी आयुषी ढोलकिया ने। तो बच्चों देखने के लिए धन्यवाद। और अगर इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप ऐसे वीडियो बार बार प्राप्त करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका बाय